E20 से नीचे का पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है। आज का इस व्लॉग में ये वायरलेस माइक भी टेस्ट हो जाएगा। कुछ E20 हो ये, तो ये ऑप्शन में आप XP भरवा सकते हो या तो नॉर्मल भरवाओ और फ्यूल पंप चेंज करवाते रहो। हेलो जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज का इस वीडियो में मैं चेक करने वाला हूँ E20 से नीचे का पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है, E5 या E10 या फिर E0। और वो भी मैं ज़्यादा चेक नहीं कर पाऊँगा, मेरा बाइक में फ्यूल टोटली ख़त्म हो चुका है। तो नीचे के साइड में जाऊँगा और 2 पेट्रोल पंप में चेक करूँगा। पास में यहाँ पे 2 ही पेट्रोल पंप है, उसके बाद सीधा रानी पुल पहुँचना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं पास का 2 पेट्रोल पंप है उसमें चेक करूँगा। और हाँ, आज का इस व्लॉग में ये वायरलेस माइक भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं हेलमेट में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो पहले निकालते हैं इसको माइक को कॉलर से। तो विंड नॉइज़ और ये सब चेक हो जाएगा आज। चलिए, तो लग गया, दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, इसको लगा रखा है ऐसे। और विंड कैंसिलेशन का ये भी चेक कर लूँगा अभी। भाई बहुत दिन बाद जा रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग करने, पता नहीं क्या कैसा होगा। और ये सब सामान कुछ ऑफिस का है, टॉप बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। ऐसे तो इसको ऑन भी नहीं करेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, तेल ही नहीं है। तो वैसे जाएंगे, उसके बाद नीचे पेट्रोल पंप में भरवा के उसके बाद कोल स्टार्ट करेंगे। चलो तो भाई, ऐसे निकालने में दिक्कत हो जाता है भाई, ये स्कूटी सब डाल देता है। अरे अरे, हवा नहीं है क्या? इट्स फील लाइक डोंट हैव एयर ऑन टायर। नहीं है भाई, ऊपर की साइड में चला गया, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑन नहीं है, ऑफ ही है। और हेलमेट का वाइजर भी खुला हुआ ही है। जय शिव शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नॉइस रिडक्शन ऑफ है, तो इसमें बताइएगा कैसा आ रहा है ऑडियो। और कैमरा भी हीट हो जा रहा है भाई, ये वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से कैमरा भी हीट हो जा रहा है। और आज गर्मी भी कुछ बहुत ज़्यादा है भाई, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा है गर्मी भी यहाँ पे। इतना गर्मी पहले नहीं होता था भाई, जब हम छोटे छोटे थे तो सिक्किम में नहीं, गैंगटॉक में उतना गर्मी नहीं होता था। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है भाई। और बाइक में तेल बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं, स्टार्ट होने लायक भी नहीं है, पूरा जीरो है भाई। तो इसीलिए आराम से पीछे चल रहा हूँ भाई। अब वहाँ से ऊपर आते वक्त मैं इसका नॉइस रिडक्शन इसका ऑन करूँगा तो और चेक करूँगा। और मैंने इसको हाई में रख रखा है। इसका 2 आता है नॉइस रिडक्शन में, एक बेसिक में आता है और एक हाई में आता है। तो मैंने हाई कर रखा है इसको। तो अभी हम हैं MP गोलाई में। यहाँ पे पेड़ सब की वजह से इतना प्यारा लगता है ना। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप में, एक पेट्रोल पंप में आए हैं हम। यहाँ पे पूछते हैं डेंसिटी यहाँ पे है 75.8। कौन सी E20 हो ये? E10 हो? E10 ही हो होइन? सिक्किममा त अन्त माथिको पेट्रोल पम्पमा आयो भन्दै थियो त। हजुर हजुर, त्यसो सोधेको छैन यहाँ, कसैले सोधेको छैन यहाँ। मतलब कसैले अरूले सोधेको छैन E10 हो E20 हो भनेर? ब्रेक भएको चाहिँ यो कैसिन त ब्रेकै भएको जस्तो छ त। ए होइन, लाग्दो रहेछ मुझे लगा ब्रेक फेल हो गया। हुन्छ 500 का हालिदिनुहोस् न, कन्फर्म हो E10 नै हो भनेर? किनभने बिलो E10 हो नि त मेरो 10 चाहिँ कि। हजुर, सबले हाल्दैछ, सोधेको चाहिँ छैन कसैले?
प्रब्लम छैन। अब पुरानो अल्टो हुन्छ नि त्यो देख्नु भएको तपाईँले अल्टो पुरानो अल्टोहरू हजुर हजुर सबैले हाल्छ। ठिकै छ E10 हो भने त हालिदिइहाल्नुहोस् कि 500 को हालिदिनुहोस् न। त्यो प्रब्लम छैन भन्नु न, पुरानो अल्टोले हाल्दैछ हो, हजुर उयो अल्टोले हाल्छ। त्यो मुनिको पेट्रोल पम्पमा जुन चाहिँ छ त्यसमा नि E10 पाउँदैछ। त्यसले त मलाई E20 छ भन्दै थियो त्यसले पनि। हजुर पहिला हाम्रो त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो खबर पायो, खबर थियो। अब हामीले जे खबर हुन्छ त्यही दिनु नि त। किन भित्रबाट जे भन्छ हो र, अब हामीले ट्याङ्करको त्यो तेल झार्नेले के भन्छ। हजुर हजुर किनभने तपाईँ अल ओभर इन्डियामा त्यही छ नि त फेरि। हजुर होइन हामीलाई नै अब त्यस्तो थाहा हुँदैन नि त हो। हामीलाई ट्याङ्करले जे भन्छ होइन, ट्याङ्करको ड्राइभरले त्यो म्यानेजरले त्यही त भन्नु हामी पनि। हजुर हजुर त्यो पनि हो। तो भाई बता रहे हैं यहाँ के E10 ही यहाँ पे पेट्रोल है और 110.60 रेट हो चुका है। एक बार नीचे वाला पेट्रोल पंप में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा पास में ही है, उसके बाद आके ये सब काम कर लेते हैं, सामान जहाँ पे देना है वो सब दे लेते हैं और थोड़ा मार्केट भी जाना है काम से, तो वो भी देख लेते हैं। चलो E10 अगर मिल रहा है तो बढ़िया है भाई, पर उनको भी कोई कंफर्म नहीं है। जो टैंकर आता है तो वो बताता है कि E10 ही है, तो उसकी वजह से वो बता रहा है कि वो E10 है। बाकी वो खुद से कंफर्म नहीं है कि E20 है कि E10 है, चेक किया नहीं है उसमें। तो यहीं पे थोड़ा नीचे एक और पेट्रोल पंप है जिसमें से मैं हमेशा भरवाता था, पर मैंने चांस नहीं मिला। ऊपर E10 बोला तो उसकी वजह से मैंने ऊपर भरवा लिया, नहीं तो मैं यहीं से भरवाता था हर बार, क्योंकि E10 की वजह से बहुत ही ज़्यादा माथामारी चल रहा है भाई। यहाँ पे पूछते हैं भाई। यहाँ पे पूछते हैं। भैया भाई जी, ये पेट्रोल E10 है कि E20 है? 95 है। नहीं ये XP 95 ये तो है, ये वाला नॉर्मल वाला E20 है। नॉर्मल वाला E20 है। नॉर्मल में E10 नहीं है ना? E10 ही है, 95 में 10% होता है। नहीं इसका प्राइस भी हाई रहता है ना, तो फिर 3-4 रुपये XP 95 का है आपका 116 रुपये। छोड़ दीजिए, तो अभी बाद में बढ़ाएंगे। 6 रुपये ऐसे कुछ ज़्यादा है XP 95 का। तो ये है ऑप्शन में, आप XP बढ़वा सकते हो या तो नॉर्मल बढ़वाओ और फ्यूल पंप चेंज करवाते रहो। तो अब से यहाँ से हम करते हैं इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वाइजर ऑन ही रहेगा। चलिए ऐसे तो कर दिया है, नॉइस कैंसलेशन ऑन कर दिया है, पर पता नहीं भाई उस वक्त ऑन था कि ऑफ था, पर मिला लेना, डिफरेंस मिला लेना आप। अगर उस वक्त नॉइस कम आ रहा होगा तो मतलब उस वक्त ऑन होगा, या तो अभी नॉइस और कम हो चुका होगा तो अभी ऑन हो गया होगा, क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा है। वो स्ट्राइप जो माउंट है वो स्ट्राइप के अंदर है, तो उसमें दिख नहीं रहा है मुझे, और इतना टाइम नहीं है जो कि मैं आपको निकाल के वो दिखा सकूं, क्योंकि लेट हो चुका हूं ऑलरेडी। तो आप वो डिफरेंस ही मिला लेना। वाइज़र टोटली ऑन ही है हेलमेट का। अगर इसमें E20 मिल रहा है तो मैं इसमें आऊँगा अब, क्योंकि नीचे वाले ने मैं तो बता दिया है कि वहाँ पे E20 मिल रहा है, पर ये बोल रहा है कि E10 है, तो भाई इसी में से भरवाना पड़ेगा जब तक कि इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि वो E20 है। चलो तो मुझे यहीं पे काम है, तो मिलता हूँ मैं आप लोग को यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद, ठीक है। ओके, तो सारा काम हो चुका है, निकल गए हम ऑफिस से और यहाँ से चलते हैं अब मार्केट। और हाँ भाई, आज तो दीदी का एनिवर्सरी है, तो दीदी मेरा व्लॉग देखती है, तो दीदी को हैप्पी एनिवर्सरी। और भाई मैं इस बीच थोड़ा दिन के लिए गायब हो गया था, और गायब कहाँ हुआ था तो पॉडकास्ट करने चला गया था मैं वो जो आकाश भाई है, मैंने पिछला व्लॉग में शायद आपको दिखाया होगा, पिछला से पिछला वाले में, तो उसी के साथ उसी के चैनल पे आपको मिलेगा मेरा पॉडकास्ट। अब कब रिलीज़ होगा वो पता नहीं, पर उसके साथ चला गया था पॉडकास्ट शूट करने। तो भाई हमारा पॉडकास्ट तो हो गया है, यहाँ पे रैप अप हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो मतलब पढ़ने तो नहीं आया मैं कॉलेज, ठीक है, मुझे मिला नहीं पास में,
ट्राई तो किया है, 4 साल ट्राई किया है मैंने अलग अलग कॉलेज में। हाँ अलग अलग कॉलेज में, पर मिला नहीं पास में, तो इसकी वजह से आखिर भाई कॉलेज में आके पॉडकास्ट दे रहा हूँ। पर वो भी कॉलेज का नहीं, इसका ये पर्सनल है, ये इसने कॉलेज से परमिशन मांगा है ब्लॉग पॉडकास्ट के लिए। तो चलो ये पॉडकास्ट भी आप लोग को मतलब देखने के लिए मिलेगा, मेरे चैनल में शायद देखने के लिए मिलेगा, मेरे चैनल में नहीं, कोलैब होगा। तो चलो, तो अभी तो हमारा दुकान क्रॉस किया, तो हमें दुकान तो नहीं जाना है, हमें जाना है बाज़ार। हेरुम नो इंडिकेटर, हेरुम नो घंटा सीधे आको आको गर्छौ। हॉर्न बजा दिया, इंडिकेटर दे दिया, कुछ देखना नहीं है, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, कहाँ भूला हुआ रहता है भाई। चलो तो मिलते हैं, थोड़ा यहाँ पे बैंक का काम था HDFC में, तो मिलता हूँ आपसे। तो भाई बैंक का भी काम ख़त्म हो चुका है। रोक्नुपर्छ सिधै आउँछ। लोगों के अंदर से पेशेंस ख़त्म होते जा रहा है हो, थोड़ा सा भी पेशेंस बोल के है ही नहीं। और एक फ़ायदा तो हुआ इस माइक का कि इतना गर्मी में मुझे ये नॉइज़ की वजह से वो वाइजर बंद करके चलाना नहीं पड़ रहा है। इस स्पीड में अब चेक हुआ होगा नॉइज़ का कैसा मतलब आ रहा है। माइक की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, और अभी भी प्रॉब्लम हो ही रहा है, जैसे कि बैटरी बैकअप बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है भाई। इतना में मेरा अभी 2 बैटरी ख़त्म हो चुका है और ये तीसरा बैटरी लग चुका है। वाह वाह वाह, सुपर बाइक भाई, वो भी 1000 सीसी का भाई। 500 का पेट्रोल भरवाया और कांटा हिला तक भी नहीं भाई। नो हॉर्न, तो ऐसे हाँ टूरिस्ट के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को पता ही नहीं है कि हॉर्न कहाँ बजाना है। ऐसे तो पूरा जहाँ तक मैंने देखा है सिक्किम में उतना हॉर्न बजता ही नहीं है। तो हॉर्न खाली सिक्किम में नहीं, आप कहीं पे भी हो तो मत बजाओ भाई, जब ज़रूरत पड़े तभी बजाओ। तो अभी हम घुसे हैं MG मार्ग में, तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालने के लिए वो सब बनाया जा रहा है। ऐसे खाली MG मार्ग में घुमाया जाता है, पर जो भी है प्यारा लगता है भाई। तो पार्किंग में डालते हैं भाई आज। हमें काम है यहीं पे, प्रिंटिंग प्रेस सारा यहीं पे है गैंगटॉक में। आप ऊपर का टिबेट रोड में आओगे तो वहाँ पे आपको प्रिंटिंग प्रेस दिख जाएगा। चलो तो आप लोग से मिलते हैं बाद में। A few moments later. ओके भाई, बाइक बाहर लगा था और पता नहीं कैसे अंदर आ गया। चलो तो भाई हो गया, अच्छू भीजा हुआ मैं, बैठ गया मैं, और जिस काम के लिए आया था वो भी हो गया। तो ये सब MG मार्ग है, MG मार्ग में MG मार्ग के ऊपर प्रिंटिंग प्रेस सब है। ये तो लग रहा है मेरा दोस्त है, हाँ भाई मेरा दोस्त है, इसने भी टॉप बॉक्स लगा लिया। यसो हेरेर हिँड्दै गर न साइड साइडतिर, के हो साइडमा हेर्दै हिँड्नु के छ? मैं बजार आएको थिएँ हौ। तो बात करते करते हम भी दुकान में पहुंच गए। तो आप लोग से मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि दोस्त भी आ गया, दोस्त से बात करते करते टाइम निकल जाएगा भाई। कहाँ चला गया वो? मुझे नहीं लगा था कि बैटरी टिक पाएगा यहाँ तक, और बैटरी टिक गया है। 18% अभी तक बाकी है। तो भाई मज़ा आ गया। और कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा ये व्लॉग, ठीक है। और माइक के बारे में कि नॉइस कैंसिलेशन हुआ नहीं हुआ, आपको क्या पता चला। वैसे तो मैं एडिट करूँगा तो मुझे भी पता चला जाएगा, पर आप भी कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं बाद में, बाय।